सो हाय गाइस, डिकोडिंग गेम में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने कोर्स की पहली वीडियो ले आए हैं और जो हमने क्वाड्रेटिक पर आए हैं दैट इज न्यूटन सम। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इसमें से जेई एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछे हैं, हमेशा जेई मीन्स पूछता रहता है, काफी कॉमन टॉपिक है। तो न्यूटन सम ना बेसिकली एक चीज है जिससे आप ऐसे कर सकते हो। न्यूटन सम बेसिकली अगर मुझे समझ लो क्वाड्रेटिक में एस एन दिया है एंड दैट इज समथिंग ए अल्फा की पावर एन प्लस बी बीटा की पावर एन। तो अब ऐसे जो सम होते हैं ना, ये थोड़ी पावर्स तक तो आई विल से आप आइडेंटिटी से कर सकते हो, बट जैसे ही थोड़ी पावर से बात बड़ी आ जाती है ना, तब ये आइडेंटिटी से नहीं होते। यू हैव टू मतलब कुछ तो आपको इसके लिए अपनाना पड़ेगा, तभी होते हैं वरना नहीं होते। एंड न्यूटन सम बेसिकली इनको टैकल करने का ही तरीका है। मोस्ट बेसिक जो आपने सुना होगा दैट इज अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ये आपने हर जगह सुना होगा। तो आज हम जेन्युइनली ये थोड़ा जनरल फॉर्म होता है एंड दिस आल्सो वर्क्स एंड इवन दिस वर्क्स। आज हम इसको समझते हैं कैसे आया। तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूं, पहले मैं क्वाड्रेटिक के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, देन आई विल राइट फॉर जनरल। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स एक है अल्फा, इसका एक रूट है बीटा। ठीक है। तो अब एक चीज सपोज करो, अगर मैं इसको अल्फा में वैल्यू डालूं तो अल्फा की वैल्यू डालूं तब भी ये सेटिस्फाई, तब ये रूट है तो जीरो ही शो करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सब मानते हैं, वो जीरो ही शो करना चाहिए अगर मैं अल्फा में डालूंगा। तो इट विल बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, राइट। तो नाउ अब इसको मैं किसी भी अल्फा की पावर से मल्टीप्लाई कर दूं अनटिल अनलेस अल्फा जीरो नहीं है, तब तक तो ये चलता रहेगा। इफ आई इसको अल्फा की पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो दिस विल बिकम ए अल्फा की पावर एन प्लस बी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस सी अल्फा की पावर एन माइनस टू। नाउ अगर आप एक चीज ध्यान से नोटिस करें, अल्फा और बीटा में से मैंने रैंडमली चूज किया था, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बीटा में भी सेम चीज एग्जिस्ट करेगी, है ना। अब बीटा में भी सेम चीज एग्जिस्ट करेगी, एक्सप्रेशन सेम होगा बिल्कुल, बीटा में भी इक्वल टू जीरो। मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट है। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दूं तो आप एक चीज समझ रहे हैं, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, दिस सेटिस्फाइज। तो मतलब ये चीज इसने सेटिस्फाई कर दी। अब दिस इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सम। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और तगड़ी चीज दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ तो देख लिया है इस केस में, दैट इज सिंपल वन। बट अगर आप देखो, अगर मैं ये जो ये इक्वेशन थी ए अल्फा की पावर एन प्लस बी अल्फा की पावर एन, इसमें अगर मैं कुछ भी कांस्टेंट के वन मल्टीप्लाई कर दूं तब भी जीरो ही रहेगा ना, है ना। अगर ये जीरो रहेगा और सेम में बीटा में के टू मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर इसमें एस एन यहाँ पे मे एस एन को मैं जनरली ऐसे लिख सकता हूँ कि वो के वन अल्फा की पावर एन प्लस के टू अल्फा की पावर प्लस के टू बीटा की पावर एन में एक्सप्रेस हो सकता है। तो दिस गिव्स मी वेरी मच फ्रीडम एंड इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। कभी कभी ये यूज करके प्रॉब्लम्स को भी वेरी मच सिंपलर, एंड ओलंपियाड में तो इसका काफी यूज होता ही है, बट जेई में भी इसका यूज दिखने लग गया है इन मेंस एडवांस प्रॉब्लम्स इन एवरीथिंग। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक थ्योरी, यही थ्योरी होती है इसमें पूरी। बस इसमें आप कभी कभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमें एस एन में ना ऐसी चीजें भी दी होती हैं कि सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सम, दिस इज एस डैश एन, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन बाय में अल्फा प्लस बीटा। तो दिस कुड ऑल्सो बी सेम, है ना। अब अगर अल्फा प्लस बीटा में बोलूं, अगर एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो मैं उसको डिवाइड कर लूंगा तब भी हो जाएगा। तो आप इस दिस ये भी चीज न्यूटन सम से निकाल सकते हो। एंड एडवांस ने क्वेश्चन डाला हुआ है, अभी हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये न्यूटन सम की सारी थ्योरी हो चुकी है। तो लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। तो गाइस हम पहली प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं, दिस इज 2019 एएमसी 12 ए प्रॉब्लम 17। अब इसमें पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। लेट अस नोट द सम ऑफ द kth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जहां पे भी kth पावर nth पावर की बात हो रही हो, एक बार हमें न्यूटन सम को याद कर लेना है। ठीक है। एक्स क्यू माइनस एक इक्वेशन दी हुई है क्यूबिक, इन पर्टिकुलर एस जीरो एस वन दिए हुए हैं इन्होंने सब कुछ। लेट ए बी सी द रियल नंबर्स। अब ये देख रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली ऑन न्यूटन सम। तो ये मेंस लेवल प्रॉब्लम बोलूंगा एंड काफी इजी प्रॉब्लम।
तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ तो दिस इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो जो चीज मैंने क्वाड्रेटिक के लिए करी वो सेम चीज पॉलिनॉमियल के भी कर सकता हूँ। बस इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ऐड करना है, एंड इक्वेशन सब इक्वेट टू जीरो होगा अगर मैं रूट्स पे इवैल्यूएट कर रहा हूँ। ये बात तो मानते हो आप? ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको एस एन से रिप्लेस कर दूं देन दिस विल बी -5 S n - 1, राइट, एंड दिस विल बी +8 S n - 2, एंड दिस विल बी +13 तो दिस कंप्लीट्स आवर प्रॉब्लम। बस इसका सम वगैरह निकाल दो, यही है जेन्युइनली। इससे अपनी प्रॉब्लम डन भी हो गई। मतलब अगर मुझे अभी न्यूटन सम नहीं पता होता ना, आई वुड हैव टू थिंक सम डिफरेंट मेथड्स। तो इसलिए न्यूटन सम पता होने से आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता है। लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये स्क्रॉलिंग थोड़ी स्लो है। अब इसके बाद ये प्रॉब्लम, दिस इज अ बिट नाइस प्रॉब्लम। अब इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, कंसिडर द पॉलिनोमियल्स पी एक्स गिवन है, मुझे क्यू एक्स गिवन है, एंड क्यू एक्स गिवन है, पी एक्स गिवन है, एंड गिवन दैट Z1 Z2 Z3 Z4 आर द रूट्स ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड पी जेड वन। तो हमें पता है कि क्यू एक्स के रूट ये है। एक बार मैं पी एक्स को अगर क्यू एक्स के रूट्स ये हैं तो जेड आई की टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जेड आई की, वेर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऑब्वियसली, जेड आई की पावर 4 माइनस जेड आई का होल क्यूब माइनस जेड आई का स्क्वायर या -1, ये इक्वल टू 0 है फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3। राइट, यू अग्री? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम चलते हैं तो इन्होंने कहा पी जेड वन। अब देखो पी जेड वन अगर मैं डालना है ना तो ऐसा मत करना आप सारे सम निकालने बैठ गए, नहीं। ये वैल्यू 0 है, ठीक है। इसको अगर मैं पावर 6 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं रेस टू पावर 2 से जेड आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे ये एक्सप्रेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, जेड आई की पावर -6 माइनस जेड आई की पावर 5 माइनस जेड आई की पावर 4, एंड जेड आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। याद रखना कभी कभी लोग -ZI क्यूब लिख देते हैं विच इज अ कॉमन मिस्टेक। -ZI स्क्वायर ही लिखना है यहाँ पे क्योंकि लास्ट पहले 1 था वो। नाउ अब इसको अगर मैं उसमें डालूं तो कुछ टर्म्स इसमें से कट रही हैं, है ना। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेस अब पी जेड आई निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। पी जेड आई में से जेड आई की पावर 6 गया, जेड आई की पावर 4, क्यूब तो कहीं यूज ही नहीं हुआ तो क्यूब भी बच जाएगा, माइनस ZI क्यूब, एंड दिस विल बी माइनस ZI। ठीक है, अब इसमें से जेड आई कॉमन कॉमन लेके जेड आई की पावर 4 था यहाँ पे, तो ठीक है इसको मैं एक और रिलेशन लगा लूँ, वो ऊपर वाला रिलेशन। तो इससे क्या आ जाएगा, -ZI स्क्वायर -ZI+1। तो अब इससे क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया, मतलब पावर 6 में बात चल रही थी, वी आर बैक ऑन दी पावर 2। ये चीज निकालना अब आपके लिए इजी है। अब मैं इसको आगे छोड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए एक लिंक भी डाल दूंगा इसके सॉल्यूशन पूरा। पर अगर आपने यहाँ तक कर लिया ना, आगे आपको जेन्युइनली दिक्कत नहीं आएगी इफ यू डू द कैलकुलेशन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आई विल से थोड़ा आइडेंटिटी बेस्ड हो गया, और जिसको आइडेंटिटी आती है ही कुड बी एबल टू डू इट। तो पहली चीज मुझे पता है R+S+T 0 है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। मानते हुए बात, अगर R+S+T 0 है तो मुझे एक और चीज पता है कि आर ये सारा एक्सप्रेशन किसको आ जाएगा, माइनस समेशन R क्यूब, मतलब R³ + S³ + T³ ये इसके बराबर हो जाएगा। और मुझे एक और चीज पता है कि अगर ऐसा, अगर इस ये चीज हो तो एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, आपने पढ़ी होगी बचपन में, A³ + B³ + C³ इज इक्वल टू 3ABC हो जाता है इस कंडीशन में, है ना। तो वही सेम चीज मैं यहाँ अप्लाई कर दूं तो दिस विल बी -3 RST, राइट। अब -3 RST इतना तो निकाल लोगे, अब इक्वेशन दे रखी है, -3 RST क्या होगा। ठीक है, मैं इसका लिंक अपलोड कर दूंगा अगर किसी को भी आंसर और जानने हो या कुछ भी करना हो, मैं लिंक अपलोड कर दूंगा, आप उससे देख के कर लेना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। दिस इज नाइस प्रॉब्लम, सुटेबल फॉर एडवांस। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। मुझे पाई दे रखा है, मतलब सारे कॉन्टिन्यूशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
2 - 2 ओमेगा की पावर के प्लस ओमेगा की पावर 2 के। मेरे पास दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ये कुछ स्क्वायर टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इफ आई चेक दिस आउट इट विल बी 1 + 1 - ओमेगा की पावर के का स्क्वायर बन जाएगा, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, I+1, I+1 - ओमेगा की पावर के, एंड I - 1 प्लस ओमेगा की पावर के। लेट मी चेक ये सही है ना एक बार। इसको सोचा कैसे, मुझे आई में कन्वर्ट करना था, ओमेगा की पावर के माइनस में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसने 13 रूट ऑफ यूनिटी में दिया, तो बात कुछ वैसे ही बनती है। यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। नाइस। अब यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे क्या कर सकते हैं हम? मुझे पता है 13th रूट ऑफ यूनिटी है, वो 13th रूट ऑफ यूनिटी है, तो मानी एक्स की पावर 13 - 1 = 0। ये सब सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज X - 1, और आगे चलती जाएगी गाड़ी। एंड X - α12 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ जेन्युइनली क्या कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आई आई रख रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे I+1 रख रहा हूँ, यहाँ पे I - 1 रख रहा हूँ। तो दिस एक्सप्रेशन को अगर मैं आगे मैं पाई लगा दूं ना, और मैं सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप ये समझ रहे हो, यहाँ पे x की जगह मैंने I+1 रखा है, और वहां मैंने I - 1 रखा है, ऐसे किया मैंने। अगर मैं इसको लिखूं तो दिस विल बी I+1 की पावर 13 -1, I - 1 की पावर 13 - 1। मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन इस कैलकुलेशन में आगे रुक गया। मतलब दिस इज सो ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं भी कर दूंगा, पर वो टाइम वेस्ट है। मेन थिंकिंग क्या थी कि इसको यहाँ तक कैसे लाना है। और अगर किसी को डाउट है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगा लेना, ये बहुत सिंपल होता है। पाई/4 में टूटेगा, 13 मल्टीप्लाई कर देना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगाना, फिर आगे बढ़ना। पोलर फॉर्म से काफी इजी पड़ेगा, इजीली हो जाएगा फिर। तो मतलब कितना इजीली हो गया क्वेश्चन। तो न्यूटन सबका कुछ तो फायदा है गाइस, आप इसको जरूर एक बार एनालाइज करिए, पूरी वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आएगा ये क्वेश्चन इनमें से, न्यूटन सम पे। और बाकी के लिए, बाकी चलते हैं, फिर लाएंगे एक और टॉपिक पर नई वीडियो जल्दी। पढ़ते रहिए। बाय बाय।